ये कहानी एक ऐसे बहन की है जो अपने भाई के लिए बहुत बड़ा त्याग करती है। बहन अपने एक भाई को फ़ोन करती है और उसकी हाल चाल पूछती है। भाई बहुत खुश होता है कि हम बहुत अच्छे हैं और तुम कैसे हो, और वो अपना छोटा भाई कैसा है, उसका पढ़ने का कैसा चल रहा है। तो बहन कहती है कि वो इतना ध्यान देता है पढ़ने में कि पूछो मत, रात के 2-2 बजे तक पढ़ता है। तो भाई कहता है ये हमारा छोटा भाई है, उसकी जवाबदारी एक्चुअल में मेरे ऊपर थी, लेकिन तूने बहुत संभाला है। मैं अपने वाइफ के स्वभाव की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन तुमने बहुत कुछ काम किया है। तुमने अपने हमारे को बहुत अच्छा बताया है, मेरे को बहुत ध्यान रखा है और मेरे भाई का भी ध्यान रख रही है। मेरे भतीजे का क्या नाम रखा है? अरे उसका नाम तो मैं ही रखूँगी ना, बहन बोलती है। और भाई एक बहाना करके फ़ोन बंद कर देता है। दूसरा भाई आता है तो बहन बहुत खुश है। तो बहन कहती है कि मेरे हाथ में क्या है, तो गैस कर। अभी खुशी की वजह बताएगी। भाई से पूछती है कि देख ये क्या है, तुम गैस करो क्या है। ये तुम्हारे अमेरिका जाने की चाबी है। तुमने जो अमेरिका यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था वो पास हो गया है और तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तुम अभी अमेरिका जाने की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? ऐसे निराश क्यों हो गए? अरे बहन, भाई कहता है कि बहन मेरे को अमेरिका नहीं जाना है, वहां से 10 से 15 लाख रुपया लगेगा, इतने पैसे कहां से लाऊं। तो बहन कहती है कि उसकी तैयारी तुम्हें करूंगी, तुम अपने पैसे अपना काम पूरा कर, अमेरिका जाने की तैयारी करो और पढ़ो और बड़े आदमी बनो, बाकी सब मैं देख लूंगी। भाई सोचता है कि बहन क्या करेगी। बहन अपने दूसरे भाई को फोन करती है और उसे कहती है कि भाई का एडमिशन हो गया अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका में पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए 15 लाख रुपए चाहिए। अभी 10 लाख तो मैं अरेंज कर लूंगी, 5 लाख क्या तुम दे सकते हो? तो भाई बोलता है कि बात तो अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की सर है, लेकिन बहन मेरी तकलीफ तो बहुत है। मैं जितने पैसे कमाता हूँ उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, इसलिए मैं सॉरी, मैं इस बार तुमको कुछ नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुझे मालूम है कि मेरी इस पगार में मैं किस मुश्किल से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ तुम समझ लो, इस वक्त मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे पास हो तो मैं ज़रूर देता। तो बहन बोलते कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। बहन लोगों को फ़ोन करती है, अपने पहचान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको फ़ोन करती है, लेकिन कहीं से भी उसको मदद नहीं मिलती है। बहुत ट्राई करने के बावजूद भी कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो परेशान हो जाती है, क्या करूं, लेकिन कैसे भी करके मुझे भाई को तो भेजना ही पड़ेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता अमेरिका जाने का। अगर अमेरिका गया मेरा भाई तो बड़ा आदमी बन जाएगा, उसकी लाइफ सुधर जाएगी। तो वो कैसे भी करके सोचती है कि मैं कुछ न कुछ करूंगी, और फिर एक डिसीजन ले लेती है और उस डिसीजन में सोच के बोलती है कि चलो देख लेंगे, और भाई को बोलती है कि भाई मैं ऑफिस काम के लिए 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तुम घर संभाल लेना, कपड़े अपने आप धोना, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ काम अपने आप करना पड़ता है, समझे। और खाने के लिए मैंने बाजू वाली को बोल दिया है, खाना तुम्हारा आ जाएगा। तो कल के पासपोर्ट के 2000 रुपया देने के है वो। तो बहन कहती है कि वो रूम में पड़े हुए हैं अलमारी में,
तुम ले लेना, लेकिन उसका ताला बराबर लगाना। बाय बाय। 5 दिवस के बाद जब वो वापस आती है तो लड़खड़ाती हुई आती है, और तो भाई पूछता है क्या हुआ क्या। बोला कोई बात नहीं, मुझे तो बुखार आ गया था, दवा ले ली है, ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो तुम, थोड़ी रेस्ट करोगी सब ठीक हो जाएगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। तो भाई को कुछ पता चलता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बुखार के हिसाब से तकलीफ हो रही है, भाई थोड़ी उसकी सेवा करता है। भाई बहन आपस में एक दूसरे के लिए देखते हैं, बैठते हैं। 5 महीने बाद बड़ी खुश होके बहन आती है और 15 लाख रुपए का चेक देती है उसको कि 10 लाख तुम्हारे अमेरिका जाने के, तुम्हारी फीस, और 5 लाख एजेंट को देने के लिए, चलो और तैयारी करो जल्दी। तो भाई बोलता है इतना पैसा तुमने अरेंज कैसे किया। बोले कि तेरे को ये काम करने की जरूरत नहीं, तुम फल खाओ, पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं। तो बोलती है कि 10 लाख रुपया मैंने लोन लिया है और 5 लाख रुपया ऑफिस से लिया हूं, तो तुम जल्दी तैयारी करो। तो भाई बोलता है कि ये उपकार मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगा। तो बहन बोलती है अरे भाई उपकार छोड़, जल्दी तेरी फ्लाइट है कल, तैयारी कर। और भाई अमेरिका लेके निकल जाता है और अमेरिका की फ्लाइट में बैठ के अमेरिका पहुंच जाता है। यहाँ बहन अपने मदर फादर को बोलती है कि मैंने जो आपको वचन दिया था उसके वचन में मैंने एक भाई को सेटल कर दिया है और दूसरे भाई को अमेरिका भेज दिया है। मैं अपनी फर्ज का काम पूरा कर रही हूँ, आप मुझे हिम्मत देना कि मैं दोनों भाइयों को इस्टेब्लिश कर सकूं। 3 वर्ष के बाद में इसकी बहन की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर को लगता है कुछ गड़बड़ है, तो उसको पता लग जाता है कि इसकी एक ही खिड़की है, एक ही किडनी है और वो किडनी भी बराबर काम नहीं कर रही है। तो उसको बड़ी परेशानी होती है, क्या करें क्या नहीं करें। तो वो एक डिसीजन लेता है और इस बहन के भाई को फोन करने की सोचता है और बैठ के बहन के अमेरिका वाले भाई को फोन करता है। और भाई से कहता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी हो सके तो आ जाओ। मैं डॉक्टर विलास हूँ और तुम्हारे बहन की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो भाई पूछते उसको हुआ क्या है। कि बोला तुम्हारी बहन ने मुझे कहने के लिए तो ना बोला है, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर तुमको बताना जरूरी है कि उसने 3 साल पहले एक किडनी डोनेट कर दी थी 15 लाख रुपए में, और एक किडनी पड़ी चल रही है, और एक किडनी जो है इसके पास में वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो बहुत मुश्किल है बचना इसका। भाई को लगता है कि अभी वो जो गई थी मैं 5 दिन के लिए और वापस आई थी किताब आ गया, तो उसको समझ में आ जाता है कि वो 15 लाख रुपए में उसने किडनी बेच के मुझे अमेरिका भेज दिया। वाह वाह क्या बात है मेरी बहन, यू आर ग्रेट। और भाई वापस अमेरिका से इंडिया आता है और बहन को बोलता है कि बहन तुमने ये क्या किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी। मैं भाई कहाँ है, भाई ने कुछ किया, वो अपने काम में बिजी है, तो बिजी है, उसके भी काम होते रहते हैं ना। अगर तूने बहन मुझे पहले कहा होता कि मैं किडनी बेचने वाली हूँ तो मुझे अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
मुझे अमेरिका में नहीं मरना है, तेरे को इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत थी? तो बहन कहती है कि देख, मैं मरने पे हूं, और अगर मैंने ये तुमने नहीं मेरा इसको स्वीकार किया तो मेरे को मरते मरते भी बहुत दुख होगा। तो ऐसा कर, तेरे को मेरी जिंदगी अच्छी जी के बतानी है, ये मैंने मेरे पिताजी से प्रॉमिस किया था। भाई आता है डॉक्टर के पास, बोले मैं मेरी बहन को मरने नहीं देना चाहता, इसका कुछ इलाज हो सकता है? तो डॉक्टर कहता है कि अगर इसी ग्रुप की किडनी मिल जाए तो ये बच सकती है। तो मेरे और मेरी बहन का ब्लड ग्रुप एक ही है, आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो और मेरी किडनी निकाल के मेरी बहन को लगा दो। डॉक्टर तैयारी करता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करते करते ही वो सोचता है कि वाकई क्या तो बहन है और क्या ही भाई है, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अल्टीमेटली वो किडनी उसकी भाई की निकालता है और बहन के अंदर लगा देता है। अभी बहन जब उसको होश आता है तो वो देखती है और भाई भी देखता है बहन की तरफ, और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं कि ऊपर वालों ने कितने अच्छे भाई बहन बनाए हैं कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के लिए हैं। वाह बहन, यू आर ग्रेट। मुझे ऐसी बहन ही चाहिए।